राधे राधे भक्तों। आज हम श्रवण करेंगे गीता ज्ञान के अध्याय 15 को, जिसे पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह संसार एक उल्टे पीपल के वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। वेद इसके पत्ते हैं और यह माया के द्वारा फैला हुआ है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, यह वृक्ष बहुत उलझा हुआ प्रतीत होता है, इससे मुक्ति कैसे संभव है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इस संसार वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटकर परम धाम को प्राप्त किया जा सकता है, जहां से लौटना नहीं होता और जो मेरा नित्य धाम है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, उस परम धाम में कैसे पहुंचा जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जानता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, संसार का मूल कारण हूँ, वही मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, लेकिन प्रभु, आत्मा तो अविनाशी है, फिर वह कैसे भ्रम में पड़ जाती है? तो इसका अर्जुन का इस प्रकार कृष्ण जवाब देते हैं कि माया ही इन सभी चीज़ों का कारण है, जिसकी वजह से आत्मा भ्रम में पड़ जाती है। जब आत्मा शरीर धारण करती है, तब इंद्रियों और मन के साथ वह भी भ्रमित हो जाती है। पर जो ज्ञानी है, वह जानता है कि आत्मा शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र धारण कर उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। इस पर अर्जुन पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, क्या हर कोई आपको जान सकता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, केवल वही लोग मुझे जान सकते हैं जो अहंकार, मोह और आसक्ति से मुक्त हैं, जो मेरे शरणागत हैं। वे ही मुझे सच्ची दिव्य स्थिति में जान सकते हैं। अर्जुन बड़ी विनम्रता से पूछते हैं, हे प्रभु, आपके इस ज्ञान ने मेरे सारे भ्रम हर लिए हैं। अब मैं जान गया हूँ कि मुक्ति केवल आपके ज्ञान से ही संभव है। श्री कृष्ण बड़े प्रेम भाव से अर्जुन को कहते हैं कि उठो पार्थ, ज्ञान को धारण करो, मोह को त्याग करो। मैं ही तुम्हारा आदि, मध्य और अंत हूँ। मुझ में ही स्थित हो जाओ, यही पुरुषोत्तम योग है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा के शरणागत हो जाता है, जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में चला जाता है, वही व्यक्ति उनके परम धाम को प्राप्त करने में योग्य होता है। राधे राधे।